चलिए आज देखते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए क्या कह रहा है कि ट्रांजिस्टर में कितने डिप्लीशन लेयर होती है। ठीक है, तो देखिए ट्रांजिस्टर में 2 3 4 1। देखिए ट्रांजिस्टर के बारे में देखते हैं पहले। ये हो गया आपका E, ये हो गया आपका B, ये हो गया आपका C। इसको बोलते हैं एमीटर। इसको बोलते हैं बेस, इसको बोलते हैं कलेक्टर। ठीक, एमीटर को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं किससे? ई से, बेस को बी से, कलेक्टर को सी से। ठीक, इसकी डोपिंग ज्यादा होती है। किसका? एमीटर का। एमीटर। क्यों? क्योंकि ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन हो चाहे कोई होल्स हो, यही क्या करता है, इसको आगे भेजता है। ठीक है, ठीक है। सबसे लो डोपिंग लेवल किसकी होती है? बेस की। ठीक, ओके। सबसे चौड़ा कौन होता है? कलेक्टर होता है। ठीक, अच्छा अब ये देखिए, ये J1 हो गया, ये आपका J2। ठीक, तो वही पूछा आपसे कि डिप्लेशन लेयर कितनी है। ठीक है, डिप्लेशन लेयर तो यहाँ पे जंक्शन कितने हैं? 2 हैं। दो। तो डिप्लेशन लेयर कितनी होगी? 2 ही। 2। ठीक, अच्छा लेयर कितनी है? पहले 1 2 3 जंक्शन आपके 2 J1 J2। ठीक, टर्मिनल आपके कितने होंगे? टर्मिनल कितने निकालेंगे? 2 निकालेंगे। ठीक, ठीक है। और लेयर कितनी होती है? 3 लेयर। ठीक, अब जो आपके ट्रांजिस्टर होते हैं 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है पीएनपी, एक होता है एनपीएन। ट्रांजिस्टर आपके 2, पीएनपी और एनपीएन। लिख लो। इसके टर्मिनल बेटा 3 होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? 3 होते हैं। ठीक, एक एमीटर का, एक बेस का, एक कलेक्टर का। ठीक, अब देखो इसके सिंबल की बात करते हैं। एक ही क्वेश्चन सारा उसका खत्म। ठीक, देखो इसका सिंबल की बात करेंगे। ठीक है, इसका अगर हम सिंबल की बात करें, ठीक, तो पहले देख लेते हैं पीएनपी का। पीएमपी। ये हो गया आपका बेस, ये हो गया आपका एमीटर, और ये हो गया आपका कलेक्टर। अब पी मतलब प्रवेश, पी फॉर प्रवेश कैसे आप करोगे? तो यहाँ पे एक एरो बन जाएगा, ये हो गया पीएनपी का। ठीक, पी फॉर प्रवेश। एनपीएन का कैसे बनेगा? बेस, एमीटर, कलेक्टर। अब एनपीएन का है तो एन फॉर निकलना, एन फॉर निकलना। तो ये आप एरो देख के समझोगे कि एनपीएन की बात हो रही है कि किसकी? पीएनपी। ठीक, अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि ट्रांजिस्टर में एमीटर, बेस, कलेक्टर के अब मिश्रण शामिल
डैश डैश के अनुसार बदलता है। ई की वैल्यू बी से बड़ी, बी की वैल्यू सी से बड़ी है, ठीक है। सी की वैल्यू बी से बड़ी, बी की वैल्यू सी ई से बड़ी है। ई की वैल्यू सी से बड़ी है, सी की वैल्यू बी से बड़ी है। सी की वैल्यू ई से बड़ी है, ई की वैल्यू बी से बड़ी है, ठीक। तो देखिए ये आपका एमीटर हो गया, ये आपका बेस हो गया, ये आपका कलेक्टर हो गया, ठीक। तो डोपिंग लेवल पूछा, डोपिंग लेवल किसका ज्यादा रखा जाता है, तो डोपिंग लेवल की बात करें तो सबसे ज्यादा डोपिंग लेवल किसका होता है, एमीटर का होता है, उसके बाद कलेक्टर का होता है, उसके बाद बेस का होता है, ठीक है। सबसे ज्यादा क्या होता है, ठीक, सबसे ज्यादा डोपिंग लेवल एमीटर का करते हैं, कलेक्टर का करते हैं, फिर बेस का करते हैं। क्यों? क्योंकि एमीटर से इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स और होल्स होते हैं वो क्या होते हैं, 100% होते हैं। क्या होते हैं, 100%। जब ये यहां से जाते हैं तो 5% आपका कौन ले लेता है, बेस ले लेता है, ठीक है। और बाकी जो बचे 95% कहां आते हैं, कलेक्टर में आते हैं, ठीक है। समझ में आया? तो 100% तो ई की वैल्यू ज्यादा होगी, 95% तो सी की वैल्यू से कम होगी और बी की वैल्यू कम होगी। अच्छा, अगर हम बात करें विड्थ की, चौड़ाई की, तो चौड़ाई हम लोग कलेक्टर की ज्यादा करते हैं। किसकी करते हैं, कलेक्टर की चौड़ाई ज्यादा रखते हैं। तो सी हो जाएगा, फिर ई हो जाएगा, फिर बी हो जाएगा, ठीक है। लिखो हो गया। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पीएनपी ट्रांजिस्टर में धारा प्रवाहित होगी। देखिए मैंने आपको बताया ऑप्शन क्या है, इलेक्ट्रॉन, होल्स, दोनों नल, ठीक है। देखिए मैंने आपको बताया कि ट्रांजिस्टर दो प्रकार के होते हैं, ट्रांजिस्टर आपके दो प्रकार के होते हैं। ट्रांजिस्टर आपके दो प्रकार के होते हैं, एक होता है आपका पीएनपी, एक होता है आपका एनपीएन। देखिए पी फॉर, मैंने बताया था पी मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या होता है, पी फॉर पॉजिटिव, पी फॉर पॉजिटिव। तो इसमें धारा किससे फ्लो होगी, आपकी होल्स के द्वारा, होल्स, ठीक। तो देखिए पीएनपी, तो पीएनपी में धारा किसके द्वारा होगी, होल्स के द्वारा, और एनपीएन में इलेक्ट्रॉन के द्वारा, ठीक। पीएनपी में होल्स के द्वारा धारा फ्लो होगी और एनपीएन में इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा। इसका सिंबल देख लीजिए, मैं फिर से बता देता हूं, सिंबल आपसे पूछा जाता है। ठीक, ये हो गया आपका कलेक्टर, ये हो गया आपका एमीटर, ये हो गया आपका बेस। एंड पीएनपी है, पीएनपी मतलब प्रवेश। ये एरो देख के आप पहचाने कि कौन पीएनपी है, कौन एनपीएन है। और अब इसका देखिए, बेस, कलेक्टर, मीटर, एन फॉर निकलना, पी फॉर प्रवेश। तो ये प्रवेश कर रहा है तो पीएनपी हो गया, ये हो गया आपका मीटर, ठीक, नोट करो। हो गया। देखिए अब ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रांजिस्टर में होता है आईसी
इक्वल टू आई बी प्लस आई, आई सी इक्वल टू आई बी माइनस आई ई, आई बी इक्वल टू आई सी माइनस आई ई। और न देखिए पहले समझ लीजिए कौन क्या होता है, बाकी आप लोग को पढ़ना तो है नहीं, क्या जितना मैं लेक्चर दूं पढ़ना है नहीं। और फिर कहेंगे सर मैं तो एक नंबर से बच गया सर पास होने से, 10 में से गधे पढ़ोगे नहीं तो क्या होगा। ये एमीटर हो गया, ये बेस हो गया, ये कलेक्टर। इसकी जो करंट होती है इसको हम लोग बोलते हैं आई, इसकी जो करंट होती है इसको बोलते हैं आई बी, और ये होगा ऐसे, ये बोल के एमीटर, करंट ऑफ मीटर, करंट ऑफ मीटर, एमीटर आई, या एमीटर करंट कह सकते हैं, ठीक है। करंट ऑफ बेस, और करंट ऑफ कलेक्टर। ठीक है, लिख लिया। अब इसमें होता क्या है, इसमें देखिए हमने क्या बताया था आपको, हमने क्या बताया था, हमने बताया था कि इसमें इलेक्ट्रॉन या होल्स क्या होते हैं 100% होते हैं, और इसमें इलेक्ट्रॉन ये बेस कितना परसेंट लेता है 5%, और बचा कितना 95%। तो दिमाग लगाओ यहाँ से कि 5% प्लस 95% इक्वल टू 100% होगा ना, ठीक। तो यहाँ पे क्या रिलेशन बनेगा, बनेगा आई ई इक्वल टू आई बी प्लस आई सी। इसमें आंसर कौन सा सही है, पहला सही नहीं, आई सी इक्वल टू, इसमें ऑप्शन है आई ई इक्वल टू आई बी प्लस आई सी, ये आपका राइट आंसर लिख लीजिए। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ट्रांजिस्टर में अल्फा और बीटा में संबंध होता है, ये दोनों आपके करंट गेन है, क्या है करंट, ठीक। देखिए अल्फा इक्वल टू होता है आई ई अपॉन, ठीक है, आई ई अपॉन आई सी होता है, देखिए अल्फा इक्वल टू होता है आई सी अपॉन आई ई होता है, थोड़ा मैंने उल्टा बता दिया था, और बीटा इक्वल टू होता है आई सी अपॉन आई बी। ये चीज आपको याद करनी है, ठीक है। इन दोनों को बोलते हैं करंट गेन, क्या बोलते हैं करंट गेन, ठीक है, ओके। अब देखिए रिलेशन पूछ रहा है कि अल्फा और बीटा में क्या रिलेशन है, चलिए निकाल लेते हैं, ठीक। देखो हम क्या जानते हैं कि आई ई इक्वल टू क्या होता है आई बी प्लस आई सी होता है, ठीक है। ये होता है, ठीक। तो यहां पे क्या लिख सकते हैं, आई बी इक्वल टू क्या हो जाएगा आई ई माइनस आई सी होगा, ठीक है। अब यहां से अगर हम आई सी वैल्यू निकालें यहां से, तो आई सी इक्वल टू क्या हो जाएगा अल्फा इंटू आई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा आई ई माइनस अल्फा इंटू आई ई, ठीक। सो यहां से हमने आई ई कॉमन ले लिया, सो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 माइनस अल्फा, और ये क्या हो जाएगा आई बी, ठीक, ओके। अच्छा
अगर हम यहां से IE की वैल्यू निकालें तो क्या हो जाएगा, IC अपॉन, यहां से देखिए IC अपॉन अल्फा 1 माइनस अल्फा हो जाएगा, हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका क्या IB। ठीक, सो अब यहां पे देखिए हम इसको इधर दे दें और इसको इधर ले आए तो क्या हो जाएगा, अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा, ये हुआ, और ये क्या हो जाएगा, IC अपॉन IB हो जाएगा। अब देखिए IC अपॉन IB क्या है, बीटा है, सो बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, और है बीटा इक्वल टू अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा, तो ये तो बीटा इक्वल टू हो गया। ठीक है, अच्छा अगर हम इसमें कोई रिलेशन दे रहा है, नहीं दे रहा है, ठीक, एक रिलेशन और होता है, एक रिलेशन और होता है, वो भी लिख लीजिए, अल्फा इक्वल टू बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा, ये बीटा इक्वल टू अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा हो गया, और अल्फा इक्वल टू बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा, और तो यहां पे बीटा इक्वल टू लिख लो अल्फा माइनस 1 अल्फा। एक गामा भी होता है बेटा, लेकिन गामा आपके कोर्स में नहीं है, वो बीटेक के लेवल में, ठीक है, बीटेक या पॉलिटेक्निक के लेवल में है, इसलिए उसको मैं नहीं बता रहा हूं। ठीक है, तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, बीटा अपॉन, ये हो जाएगा अल्फा इक्वल टू बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा, लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। चलिए मैंने आपसे कहा कि गामा भी होता है, लेकिन चलिए आप उससे पढ़ लें, मैं बता देता हूं। ठीक है, देखिए गामा भी एक होता है, गामा, ठीक है, गामा इक्वल टू होता है IE अपॉन IB होता है, क्या होता है, IE अपॉन IB। ठीक, गामा इक्वल टू क्या होता है, IE अपॉन IB होता है। ठीक है, और गामा का रिलेशन होता है बीटा के साथ 1 प्लस बीटा। ठीक, गामा इक्वल टू 1 प्लस बीटा। आप आशीष कुमार श्रीवास्तव से पढ़ लें तो आपको एक एक चीज मैं बताऊंगा। ठीक है, अगर हम अल्फा के फॉर्म में निकालें तो इसको बीटा की वैल्यू यहां से रख देते हैं, ठीक है, अगर हम अल्फा और गामा के बीच में रिलेशन निकालें तो यहां से हम बीटा की वैल्यू इसमें रखेंगे, तो क्या हो जाएगा, गामा 1 प्लस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा, ये हुआ। सो गामा इज इक्वल टू, ऐसे बनेगा 1 तो 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा, ऐसा होगा, तो अल्फा अल्फा क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो गामा इज इक्वल टू होगा 1 अपॉन 1 माइनस अल्फा। ठीक, ठीक है, जो यहां से लिख देते हैं, तो गामा इज इक्वल टू 1 प्लस बीटा इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस अल्फा, लिख लेना।